रफ्तार न्यूज चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों के विरोध में सपाइयों ने राज्यपाल के नाम व एसडीएम को दिया ज्ञापन। हम आपको बताते चले, जिस तरीके से हिंदुस्तान में वर्तमान सरकार ने जिस तरह से किसान और युवाओं के लिए आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया है, किसानों में सरकार के प्रति रोष भरा हुआ है। युवाओं के लिए भी सरकार ने नए नए वायदे कर लुभाया, लेकिन सरकारी व्यवस्था ने युवाओं को एक भी रोजगार नहीं दिया, उल्टा बेरोजगारी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के संकल्प लिया, पर सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। बिजली कर्मचारियों में कूट कूट कर खानीति पनप गई है। इसी के विरोध में सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में आंवला तहसील परिसर में एकत्र होकर राज्यपाल के नाम आंवला एसडीएम आंवला के लिए थाना प्रभारी और समस्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा और वर्तमान सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। साथ ही कहा कि अगर इस तरह सरकार कार्य करती रही तो देश गत में गिरता जाएगा। जिस तरीके से आप भी देख रहे हैं, रोज की धरना प्रदर्शन इस तरीके के माहौल बन चुका है, ये सरकार की नीतियों के खिलाफ है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश की हर तहसील मुख्यालय पर सरकार जो उत्तर प्रदेश और केंद्र में चल रही है उसकी गलत नीतियों के खिलाफ महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने का काम किया है। उस ज्ञापन में हम लोगों ने मांग की है कि ये जो सरकार किसानों के विरोध में, छात्रों के विरोध में, नौजवानों के विरोध में, गरीबों के विरोध में, अल्पसंख्यकों के विरोध में जो जनविरोधी काम कर रही है, उस सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए और जनता को जो सुविधाएं हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं जनता के लिए उपलब्ध कराने का काम करें। क्या कारण रहा कि समाजवादी के लोग ज्ञापन देने के लिए निकले, लेकिन पुलिस खुद आ गई यहाँ पर ज्ञापन लेने? देखिए, हम लोगों का ये कार्यक्रम था कि तहसील मुख्यालय पे इकट्ठा होकर हम लोग एसडीएम महोदय के कार्यालय पे जाकर ज्ञापन देंगे, मगर एसडीएम साहब समाजवादी पार्टी की ताकत को देखते हुए स्वयं चल के आए और उन्होंने आकर जहां हमारा कार्यक्रम था वहीं पर आकर ज्ञापन को ग्रहण किया। हमारा मकसद केवल अपना ज्ञापन देना था। अगर अधिकारी घबरा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ताकत से, तो हमें क्या दिक्कत है उसमें ज्ञापन देने में? पार्टी का आरोप है और खासतौर से आपका कि एक भीड़ द्वारा बासित नाम के युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। विपक्षी दलों ने उसमें आपको मुख्य रूप से कहा कि आप दंगे के आरोपी हैं, आप उसको हवा दे रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहें? मैं ये कहना चाहूंगा, विपक्षी दलों का अगर हम नाम भारतीय जनता पार्टी ले लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धर्मपाल सिंह यहाँ से जो एमएलए हैं और संजीव सक्सेना जो यहाँ के चेयरमैन हैं, उन्होंने पूरी तरह हमारा नाम लिया, हमें बदनाम करने की कोशिश करी। जबकि जो लोग पकड़े गए हैं, आप लोग सब मीडिया से जुड़े हुए लोग हो, सारे नेट इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, जितने लोग पकड़े गए हैं अगर उनकी आईडी खोज के देखोगे आप, फेसबुक आईडी या कोई भी, तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। नहीं, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम सबूत देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से पूरे देश में ये घटनाएं घटा के माहौल खराब कर रहे हैं, चुनाव की खातिर करते हैं, राजनीति की खातिर करते हैं, इसीलिए वो हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। रही बात जो अभी आपने सवाल किया कि उन्होंने हमें 2012 का दंगे का मुख्य आरोपी बताया, उनके बताने से कुछ नहीं होता है। पुलिस ने हमारे मुकदमे में एफआईआर लगाई है, क्लीन चिट दी है, विद सबूत विद प्रूफ के बात करें, वो निकम्मे और ओछेपने की बात ना करें। ये छोटी और ओछी मानसिकता का सबूत है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग 4 साल से दे रहे हैं। अब उन्हें ज्यादा देने का मौका नहीं मिलेगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर हम लोग आंवला तहसील में ज्ञापन देने के लिए एसडीएम साहब के आए। लोकल की सबसे बड़ी समस्या है जो यहाँ के मंत्री रहे। जब मंत्री थे तब तो उन्हें नहर की और नदी की, तालाब की याद नहीं आई। उसके बाद जब मंत्री पद से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया, उसके बाद उन्हें नदी और तालाब और ये सब चीज की याद आई। एक उनकी विधानसभा में, जिस विधानसभा से वो विधायक है मोहम्मदगंज, वो गांव आज भी बिजली से त्रस्त है। उस गांव में बिजली नहीं पहुंची है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया और मोहम्मदगंज में भी आधे गांव में समाजवादी पार्टी द्वारा बिजली लगाई गई। तब तक
उस समय सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई, काम वहीं रुक गया, पूरा गांव त्रस्त है, उनके पास मिट्टी का तेल भी नहीं है, सरकार ने मिट्टी का तेल भी, राशन भी बंद कर दिया है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी किसानों, नौजवानों, छात्रों, बेरोजगारों सबको परेशान करके रख दिया है सरकार ने। ये सरकार बहुत जल्द ही जाने वाली है, इसके ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं जाने के लिए। और रही बात यहाँ के नेता की, यहाँ के नेता अपना परिवारवाद में घिरा हुआ है। चाहे किसी ब्लॉक में ले लो, एक भाई किसी ब्लॉक में दलाली करता है तो दूसरा उसका बेटा किसी ब्लॉक में दलाली करता है, केवल दलाली के नाम के सिवाय और कुछ इस मंत्री ने और इस विधायक ने यहाँ की किया नहीं। मोदी के जन्मदिन को समाजवादी पार्टी बेरोजगारी दिवस क्यों मना रही है? बेरोजगारी दिवस इसलिए मना रही है कि जितने पढ़े लिखे हैं, जिन्हें रोजगार देना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, वो कह रहे हैं पकौड़ा बेचो। अगर पढ़ा लिखा BA पास, MA पास और LLB पास पकौड़ा बेचेगा तो देश के प्रधानमंत्री से ऐसे हम धिक्कार करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसी सरकार को तत्काल प्रभाव से हम उत्तर प्रदेश सरकार की मांग करते हैं, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए और यहाँ नया चुनाव होना चाहिए।